Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students, I am Kaleem Khan. Welcome to 9th class. इस क्लास के अंदर मैं कलीम खान आपको वेलकम करता हूं क्योंकि आप 8th क्लास से 9th क्लास में प्रमोट हुए हैं और इस क्लास को आपने बड़ी मेहनत से और दिल लगाकर आपने पढ़ना है और मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। हम अपने लेक्चर की तरफ आते हैं। तो हमारे इस क्लास के पहले चैप्टर के अंदर हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर, यहां पर मैंने 121 लिखा है क्योंकि 120 लेक्चर मेरे 10th क्लास के हैं। अब जो है मैंने 9th स्टार्ट किया है तो 9th क्लास का ये पहला लेक्चर है और इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर के टॉपिक मैट्रिक्स को। व्हाट इज मैट्रिक्स? मैट्रिक्स इज डिफाइंड एज अ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर enclosed with a square bracket is called matrix। या हम इसे बुक की अरेंजमेंट के मुताबिक कहते हैं रेक्टेंगुलर अरे और फॉर्मेशन ऑफ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर enclosed with a square bracket is called matrix। मतलब उसने ये कहा है रेक्टेंगुलर अरे एक ऐसी अरेंजमेंट फॉर्मेशन ऑफ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर जिसके अंदर रियल नंबर की कलेक्शन की फॉर्मेशन की गई हो और उसे एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्लोज किया गया हो तो उसे हम मैट्रिक्स का नाम देते हैं। हम आते हैं उसकी एग्जांपल की तरफ। हमारे पास ये ए मैट्रिक्स है 1 2 3 5 9 2। ये इस किस्म का यानी कि रियल नंबर्स की कलेक्शन। ये अंदर जो मैंने लिखा है एक खास तरतीब के अंदर हमने वर्डिंग की है, उसके अंदर लफ्जों को एंट्रीज को हमने प्रेजेंट किया है। तो इस किस्म की प्रेजेंटेशन को एक खास ब्रैकेट के अंदर बंद कर देने का नाम क्या है? मैट्रिक्स है। और इसी तरह उनकी रिप्रेजेंटेशन नाम लिखना कि ये कौन सा मैट्रिक्स है, ये कौन सा मैट्रिक्स है, तो उनको कैपिटल इंग्लिश अल्फाबेट्स के अंदर डिनोट किया जाता है। मिसाल के तौर पर ए मैट्रिक्स है और इसी तरह बी मैट्रिक्स है। बी मैट्रिक्स हम देखते हैं यहाँ पर 1 2 3 5 और इसी तरह सिमिलरली हम 3 -2 ए एंड सी। ये हमारे पास ये ए एंड सी जो हमारे पास मौजूद है इनको हमने स्मॉल अल्फाबेट लेटर्स में लिखा है। तो ये जो स्मॉल लेटर्स होते हैं ये हम एंट्रीज के लिए यूज कर सकते हैं क्योंकि ये रियल नंबर है, सी की वैल्यू का पता नहीं है, हम मालूम कर सकते हैं। तो इसी तरह जो कैपिटल लेटर्स हैं वो एक मैट्रिक्स की रिप्रेजेंटेशन को जाहिर किया जाता है। तो अतः ये हमारे पास थी मैट्रिक्स की डेफिनेशन। मैट्रिक्स क्या है? A rectangular array or formation of collection of real number is called enclosed with a square bracket is called matrix। और similarly प्रोफेसर आर्थर केले मैथमेटिशियन, इंग्लिश मैथमेटिशियन था जिसने 1858 के अंदर मैट्रिक्स को आइडिया यूज किया, उसकी थ्योरी पेश की। तो ये मैट्रिक्स की उसने डेफिनेशन जो यहाँ पर रिकमेंड की है वो हमें बताई है और वो इस तरह से है। आपकी बुक के अंदर उसी पैराग्राफ में मैट्रिक्स की डेफिनेशन लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है कि रेक्टेंगुलर अरे और फॉर्मेशन ऑफ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर इनक्लोज्ड विद अ स्क्वायर ब्रैकेट इज कॉल्ड मैट्रिक्स। ये थी मैट्रिक्स की डेफिनेशन। और अब हम आते हैं ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, उसकी तरतीब क्या होती है, तो हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। अगर हम किसी भी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम को डिफाइन करते हैं तो इस तरह से वो हम ऑर्डर की हम तश्कील करते हैं, ऑर्डर हम बनाते हैं। तो इस ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स से पहले हम रोज और कॉलम को डिस्कस करेंगे। उसी पेज के लास्ट लाइंस के अंदर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट ऑफ द एंट्रीज इज कॉल्ड रो। हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट यानी इस तरह से हमारे पास एक ए मैट्रिक्स है 3 4 5 9 ये मैट्रिक्स है। इसमें ये हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट यानी लेफ्ट टू राइट ये अरेंजमेंट जो है वो रोज कहलाती है और वर्टिकल अरेंजमेंट जो है वो क्या कहलाती है? कॉलम कहलाती है। इसमें देखें यहां पर हॉरिजॉन्टल वेज of representation of real number is called row of a matrix
वर्टिकल रिप्रेजेंटेशन, वर्टिकल ऊपर से नीचे, इस तरह की रिप्रेजेंटेशन ये क्या कहलाती है, कॉलम ऑफ ए मैट्रिक्स कहलाती है। और हॉरिजॉन्टल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नंबर्स इज कॉल्ड रो ऑफ ए मैट्रिक्स, और इसी तरह वर्टिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नंबर इज कॉल्ड कॉलम ऑफ ए मैट्रिक्स। इसी तरह हमने रो और कॉलम को हमने डिस्कस किया, तो मैं आपको बता रहा था कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में अगर हम किसी मैट्रिक्स की रोज को हम m से डिनोट करते हैं और उसके कॉलम को हम m से डिनोट करते हैं, तो हमारे पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो होगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स m बाय n, ये हमारे पास फार्मूला है किसी मैट्रिक्स को के ऑर्डर मालूम करने के लिए कि उसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम को जानना जरूरी होता है कि आपके पास हॉरिजॉन्टल वेज ऑफ रिप्रेजेंटेशन कितनी है और वर्टिकल वेज ऑफ रिप्रेजेंटेशन यानी कि जो हमने रिप्रेजेंट किए हैं नंबर्स को वो कितने हैं, यानी कि 2 कॉलम हैं और 2 रोज हैं। तो इसी तरह हमारे मैट्रिक्स का जो ऑर्डर बनेगा 2 बाय 2। अब सपोज हमारे पास ये मैट्रिक्स है, यहां पर देखें ए मैट्रिक्स में यहां पर लिखता हूं 3 2, ये मैट्रिक्स इसमें 2 रोज हैं और 1 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर m बाय n जो कि हमारा जनरल फार्मूला है, तो इसमें रोज कितनी होंगी 2 बाय 1। ये हमारे पास क्या है, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। इफ ए मैट्रिक्स m मैट्रिक्स हैव नंबर ऑफ रोज m and number of columns n, then the order of a matrix is m by n। इतना ही आपने लिखना है कि ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है और उसकी एक एग्जांपल दे देनी है, और एग्जांपल देने के बाद आप इस डेफिनेशन को कंप्लीट कर पाएंगे। इसके बाद है हमारे पास इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स क्या है, तो 2 matrices are said to be equal if they have same order। 2 मैट्रिक्स उस वक्त इक्वल कहलाते हैं जब उनका ऑर्डर सेम होता है, यानी ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ बी इफ एंड ओनली इफ कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर सेम। उनकी कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम होती हैं, तो इस किस्म के मैट्रिसेस को हम क्या कहेंगे, इक्वल मैट्रिक्स। अब यहां पर मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं। हमारे पास एक ए मैट्रिक्स यहां पर है 3 4 9 5 9 और ये माइनस का, और इसी तरह हमारे पास बी मैट्रिक्स है वो 2 + 1, और इसी तरह 4, ये 3 + 2, और यहां पर जो है ना वो 18 -18 + 9। ये देखें ए और बी। इन ए और बी मैट्रिक्स में ऑर्डर की बात जब हम करते हैं यानी इक्वल हैं कि नहीं है, तो उस सूरत में हम देखते हैं कि इनका तो एक तो ऑर्डर सेम होना चाहिए, यानी कि नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल, यानी 2 बाय 2। इसमें भी नंबर ऑफ रोज क्या है 2 है और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है 2 है, ये भी 2 बाय 2, यानी इसका ऑर्डर भी 2 बाय 2 है और इसका ऑर्डर भी 2 बाय 2 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों मैट्रिक्स ऑर्डर के लिहाज से इक्वल है। और फिर ये देखना होगा इसकी दूसरी कंडीशन क्या है, कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर सेम और इक्वल। मतलब कि पहली एंट्री हमारे पास 2 3 है और दूसरी हमारे पास क्या है। एक मरतबा फिर हम इस डेफिनेशन को दोबारा दोहराते हैं, क्या है इस डेफिनेशन, यानी इक्वल मैट्रिसेस क्या होते हैं कि अगर कि 2 मैट्रिसेस आर सेड टू बी equal if they have same order and their corresponding entries are equal, यानी कि इनका ऑर्डर भी सेम होना चाहिए और इनकी एंट्रीज भी सेम होनी चाहिए। corresponding entries यानी कि ये फर्स्ट एंट्री ये 2 + 1 3, ये 4, इसके बाद ये 5 3 + 2, और ये माइनस का 9 -18 + 9, यानी कि इसकी दोनों कंडीशन पूरी हो जाती है। वो दोनों कंडीशन क्या होती है कि ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ बी एंड देयर करस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमने आज के इस लेक्चर के अंदर कुछ टॉपिक डिस्कस किए थे और आपकी एक्सरसाइज 1.1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 में उसने ऑर्डर पूछा है, तो आपको ऑर्डर के लिए इस तरह से आपने क्वेश्चन करना है। सपोज मैं ये क्वेश्चन आपको सॉल्व कराने की कोशिश करता हूं। यहां पर देखेंगे नंबर ऑफ रोज
वो क्या है, m। इसमें कितनी है रोज, 2, और नंबर ऑफ कॉलम्स वो है m और वो है 2। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ये मैंने आपको लिखने का तरीका बताया है कि आपने क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है। यहां पर ये फार्मूला है m/1, तो 2/2, ये हमारे पास एक सवाल को आपको लिखने का मैंने मेथड बताया है कि आपसे वो सवाल पूछता है कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड करें, तो आपको नंबर ऑफ रोज का पता होना चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम्स का पता होना चाहिए, और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स यानी m/n, और उसको रिप्रेजेंट करने का ये तरीका है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो इक्वल मैट्रिक्स के बारे में है कि ए ई बी के इक्वल है, सी डी के इक्वल है, एफ जो है एच के इक्वल है, वगैरह वगैरह एटीसी। मैंने एक्स्ट्रा आपको ये बताया, आपने खुद उसको जांच कर देखना है कि वो कौन सा मैट्रिक्स को इसके इक्वल है। डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, तो आप अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अस्सलाम वालेकुम।